हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं सुबह से लेके दोपहर तक का रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो आज मैंने क्या क्या की तो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने किचन की सफाई सुबह में ही उठ के कर ली थी। उसके बाद मैंने ये रोटी जो रात की बची हुई थी ना, तो ये रोटी को मैं बासी रोटी है तो अक्सर मेरी बासी रोटी रात की रोटी हमेशा बची जाती है। तो मैं जानबूझ के ज़्यादा ही बनाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड है ना, उसे बासी रोटी खाना बहुत पसंद है। और बच्चे तो ताज़ा ही रोटी माँगते हैं, लेकिन हस्बैंड को उनको बासी रोटी खाना उसको इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और उनको अच्छा भी लगता है। तो अक्सर मैं ज़्यादा रोटी बनाती हूँ ताकि सुबह में बच जाए। और ये देखिए, मैं सुधा दूध मंगाई हूँ, हाफ़ केजी है, तो मैं इसकी कॉफ़ी बनाऊँगी सुबह के समय और सबको दूँगी। तो बच्चे तो नहीं पीने खोजते हैं, लेकिन मैं बिना गुड़ और बिना चीनी का इसे मैं सिर्फ़ कॉफ़ी डाल के ऊपर से दे देती हूँ। और हस्बैंड को तो रोटी में खाना था, तो इसलिए थोड़ा-सा मैं इसमें पानी भी डाल दे रही हूँ। और अंदर में दूध लगे हुए थे ना, तो थोड़ा-सा पानी भी डाल दे रही हूँ ताकि दूध वेस्ट ना हो। और ये देखिए, मैं अच्छे से इसे चढ़ा दे रही हूँ। इसे खोलने के लिए जब ये खोल खोल जाएँगे ना, तो उसके बाद मैं इसमें कॉफ़ी और गुड़ डाल दूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को खूब प्यार दीजिए। और अब मेरी हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो हम बना सकें, ला सकें और आपके साथ में शेयर कर सकें। तो मेरी कोशिश यही रहती है। तो फिर देखिए, मैंने ये तवा चढ़ाई और मैं गरम करके दे रही हूँ हस्बैंड को, क्योंकि उनको सवेरे जाना था, तो वो कुछ सब्ज़ी वग़ैरह भी लाए हुए थे सुबह में, रात में ही ला दिए थे। तो मैं इसे सुबह में बनाऊँगी ना, तो जल्दी-जल्दी बनाने पड़ते हैं, तो सुबह मार्केट जाने का वक़्त नहीं मिलता है, तो रात में ही ला देते हैं। तो ये टमाटर, बैंगन और केला का टिकिया मैं आज बनाऊँगी दोपहर में। और एक ये जो मैंने बैंगन मंगाई है ना, इसे मैं लिट्टी चोखा बनाऊँगी। तो बच्चे लिट्टी चोखा खाने खोज रहे हैं, तो मैं बोली चलो मार्केट से कुछ मँगा लेते हैं सामान, उसके बाद मैं बना दूँगी। तो ये देखिए, केला है, बहुत ताज़ा-ताज़ा केला है, कच्चे केला है, इसका टिकिया बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये देखिए, मैंने एक साथ 2-4 रोटी तवा में चढ़ा दी है और इसे रिफाइंड तेल डाल-डाल के और अच्छे से इसे उलट-पुलट करके अच्छे से गरम कर ले रही हूँ, ताकि अच्छे से गरम हो जाए। और ये बहुत अच्छे से गरम कर देने से ना ऐसा लगता है कि ताज़ा ही रोटी है, बासी लगते ही नहीं है। तो ये देखिए, रात की रोटी बची हुई थी, तो मैं उसी को अच्छे से गरम कर दे रही हूँ और हस्बैंड को दे रही हूँ, क्योंकि उसे जल्दी दुकान जाना रहता है ना, तो वो जल्दी-जल्दी क माँगते हैं। तो सुबह में ताज़ा रोटी बनाने का वक़्त भी नहीं रहता है, जो बचे रहते हैं तो उसी को दे देते हैं। तो इसीलिए और उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आधा दूध को रख दिया और आधा दूध को मैंने इस तरीके से उसका मैं कॉफ़ी और गुड़ डाल के उसे फिर से खौला के और उसके बाद मैं दे दूँगी, तो अच्छे से रोटी के साथ में आराम से वो खा लेते हैं। तो गुड़ को मैंने इसलिए भी दोबारा खौलाई ना, ताकि ये गुड़ जो डाली हूँ ना, ये अच्छे से पिघल जाए। तो नीचे थोड़ा-सा बैठ गई थी, तो मैंने उसे अच्छे से थोड़ा-सा और डाल के और इस तरीके से इसे घोल के डाल दी, तो अच्छे से घुला गए। कल ही की मेरे जो सब्ज़ी बनाई थी ना, तो बचे हुए थे, तो मैं उसे अच्छे से गरम कर दे रही हूँ और उसी को दे दूँगी। तो शौहर को कोई फ़रमाइश नहीं है, उसे जो भी दे देती हूँ आराम से खा लेते हैं, कभी कोई एडवाइस नहीं देते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो इसलिए बहुत काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो मैंने उसे दे दी सुबह के समय, वो तो चले गए, बाकी फिर बच्चे लोग को देना था ना, तो उसके लिए मैंने ताज़ा रोटी बनाना स्टार्ट कर दिए। तो ये देखिए, पहले मैंने ये जो गैस है ना, वहाँ पे थोड़ा-सा कचरे पड़ गए थे, तो मैंने अच्छे से उसे पोंछ ली, ताकि वहाँ पे साफ़ दिखे। और ऐसे भी क्लीन करके हर काम करने से ना काफ़ी मज़ा आता है। तो ये देखिए मैंने अच्छे से हाथ को भी धो ली और उसके बाद में मैं आटा को थोड़ा ज़्यादा ही सांधी हूँ, क्योंकि मैं सुबह में, दोपहर में, ये सुबह नाश्ता में और रात में दोनों ही काम आ जाते हैं ना, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही आटा सांध लेती हूँ, क्योंकि रात में जल्दी-जल्दी रोटी बना के देना पड़ता है, तो फिर आटा सानने का वक़्त भी नहीं मिलता है और फिर जल्दी फ़ास्ट काम भी नहीं हो पाते हैं। तो एक चीज़ रहता है, पहले से इंतज़ाम किया हुआ, तो जल्दी-जल्दी काम फिनिश, बाकी सब्ज़ी के लिए तो वक़्त निकालना पड़ता है, फिर सब्ज़ी भी बनाना पड़ता है, तो इसलिए आटा पहले मैंने सुबह शाम के लिए गूँथ के ही रख लेती हूँ। और ये देखिए, पराठा काफ़ी फूला-फूला और काफ़ी मज़ेदार और एकदम सॉफ्ट रोटी बन के तैयार हो गई थी। तो मैंने जल्दी-जल्दी रोटी बना दी, ताकि सबको आराम से दे सकूँ, क्योंकि अभी तो सिर्फ़ मेरे शौहर खाए थे, बाकी सभी लोग बाकी थे खाना, तो काफ़ी रोटी मेरे बन गए थे। तो मैं आटा को उसी एथी में बंद करके रख दूँगी और चिकन भी थे मेरे रात के ही, तो उसे भी मैं गरम कर दे रही हूँ और रोटी, चिकन
दे दे रही हूँ सबों को। और ये सब्ज़ी भी थे, लेकिन बच्चों लोग का कहना था कि मम्मी मैं रोटी चिकन ही खाऊँगी, और तो हम बोले चलो तब रोटी चिकन ही दे देते हैं। तो इसलिए मैंने रोटी चिकन बच्चों लोग को दे दी और बच्चे आराम से फिर खाए सुबह में। उसके बाद मैंने दोपहर का खाना का इंतज़ाम करने लगी, तो ये अच्छे से सुबह का नाश्ता हो गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ दाल चढ़ाई गैस पे। तो दाल में सबसे पहले हल्दी डाल दी, नमक डाल दी और प्याज, टमाटर और हरी मिर्च भी डाल दूँगी। और उसके बाद थोड़ा-सा सरसों तेल डाल दे रही हूँ ताकि ये तुरंत गल जाए। 10-12 मिनट के अंदर ही दाल अच्छे से गल जाती है। ये राहड़ मसूर की दाल है, तो मैं हमेशा राहड़ मसूर की दाल ही बनाती हूँ। पहले मैं मूँग मसूर ही बनाती थी, लेकिन मैं राहड़ मसूर दाल ही अब खाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने दाल को अच्छे से धो के और इसे भी डाल दे रही हूँ और इसे लॉक कर दूँगी। ये बन जाएगी ना, तो इसी में मैं केला जो मंगाई थी ना, वो केले को भी बॉयल करना है। तो इधर पूरे घर में ना सामान बिखरे पड़े थे, तो मैं उसे समेटने लगी, क्योंकि बिखरे घर ना अच्छा नहीं लगते। कोई भी गेस्ट आ जाए बाहर से तो इस तरीके से अच्छा नहीं लगता है। तो जहाँ पर जो सामान रहते हैं उसी को रख दे रहे हैं, ताकि काम में भी आसान हो जाए। तो मैं दोनों तरफ का काम करती हूँ, इधर भी करती हूँ, उधर भी करती हूँ। दोनों सुबह के समय पूरा बिजी रहती हूँ। तो अभी छुट्टी चल रही है ना, तो बच्चे घर में ही है, तो कुछ-कुछ काम में मदद भी कर देते हैं। तो मैं ये रूम सरिया रही हूँ, तो बाकी रूम और भी उधर है। तो छोटे वाले बाबू बोले मम्मी आपका साथ में मैं हेल्प कर दूँगा। तो मैं बोली चलो साथ में कर दो। तो उधर का रूम को जल्दी-जल्दी सरिया के पूरा रूम को अच्छे से क्लीन कर दे रहे हैं। तो ये देखिए जितने भी कालीन वगैरह बिछे हुए थे ना, सबों को मैं अच्छे से फ़ोल्ड कर दी। और ये मौसम्मी मेरे फ्रिज में बहुत दिन से पड़ा हुआ था, 2-4 दिन से पड़ा हुआ था, तो कोई खा भी नहीं पा रहे थे। तो और इसका में संतरा भी थे, तो संतरा और मौसम्मी के जूस को मैंने अच्छे से पीस ली मिक्सर के जार में, और उसे एक छलनी की मदद से छान ली और काला नमक देख के मैं सबको एक-एक गिलास दे दी। ये तो सुबह के समय नहीं था, क्योंकि सुबह के समय मैं नहीं बनाई, तो मैं बाद में ही इसे बना के बच्चों लोग को नाश्ता के बाद एक-एक गिलास सबको दे दी। और इस तरीके से जितने भी सामान बिखरे थे ना, कपड़े वगैरह जितने भी थे, सबों को मैं अच्छे से क्लीन करके अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। बेड भी अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। और मुझे क्लीन और साफ़ किचन बहुत पसंद है, तो मैं कुछ ना कुछ करते रहती हूँ। ज़्यादा मतलब बैठ के नहीं रहती हूँ। सुबह जो उठती हूँ ना, उसके बाद मैं बैठती ही नहीं हूँ। कुछ ना कुछ मुझे काम दिखते रहते हैं, मैं करती ही रहती हूँ। तो छुट्टी भी चल रहे हैं बच्चों का, तो काफ़ी काम बच्चे भी कर देते हैं कुछ-कुछ। तो इसलिए बच्चे थे तो मुझे आराम भी लग रहे थे, लेकिन फिर अब मैं बच्चे की पढ़ाई भी है ना, तो ज़्यादा मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। तो बाकी काम हम देखती हूँ कि है तो उसे मैं कर ही लेती हूँ। तो बच्चे मेरे साथ में कर रहे घूम-घूम के बिस्तर में सब काम को कर ही दे रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा करके। बोले चलो थोड़ा-सा मेरा बच्चा हाथ बटा दिया काफ़ी है। अभी बच्चे कार्टून वगैरह भी देख रहे हैं। तो इधर मेरा खाना भी तैयार हो गया, दोपहर के लिए खाना तैयार हो गई। और मैंने दाल भी बना ली, तो दाल को मैंने दूसरे पतीले में रख दी। और ये बहुत अच्छे दाल तुरंत बन के तैयार हो गए थे। थोड़ा-सा रिफाइंड तेल डाल दी थी ना, तो तुरंत बन गए थे। और मैं बोरिंग का पानी है ना, उससे नहीं बनाती हूँ दाल। सप्लाई पानी मेरे घर में आता है, तो सुबह-शाम खुलती है सप्लाई की पानी, मैं उसी से दाल बनाती हूँ, तुरंत गल जाते हैं। और कच्चे केले जो मंगा के रखे थे ना मार्केट से, तो उसे मैं पहले 2-2 फाड़ा कर दी और उसे अच्छे से धो ली ऊपर से। और उसके बाद एक कुकर में जिसमें दाल बनाई थी ना, उसे मैं दूसरे पतीले में डाल दी और उसी में फिर मैंने कच्चे केले डाल दिए और इसे अच्छे से पानी दे दे रही हूँ। 2-3 कटोरा पानी, छोटा कटोरा से 3 कटोरा पानी दे के मैं इसे अच्छे से लॉक कर दी और इसे गैस में चढ़ा दी। तो इधर देखिए पूरा रूम में काम पड़े हुए थे, किचन वगैरह जितने भी थे ना सफाई करने का। आज फ्राइडे का दिन था, तो काम थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था, क्योंकि आज नहाना भी था ना। और कुछ कपड़े भी थे मशीन में, तो उसे भी मैंने धो लिए। और ये किचन में, ये बेडरूम में जितने भी फर्श थे उसे भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिए पोंछ के। तो ये देखिए मैंने पूरा अच्छे से फर्श को अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं बाकी काम करूँगी। तो फ़ैन चला दे रही हूँ ताकि अच्छे से जल्दी से सूख जाए मेरे बेडरूम। और ये जल्दी फ़ैन चला देने से ना क्या है कि तुरंत सूख जाते हैं, दिक्कत नहीं होती है। और मेरे आज जुम्मा का दिन था, तो बच्चे का कपड़ा प्रेस मैंने करनी भूल गई थी। एक दिन पहले ही मैं कर देती हूँ, तो मैं किसी काम में बिज़ी हो गई थी, तो मेरे दिमाग से निकल गई थी। तो मैं जल्दी से प्रेस कर दी। और मेरा छोटा वाला बेटा भी देखिए, ये आज नहा धो के तैयार हो गया है जुम्मा का नमाज़ के लिए, और ये जाएगा अतर लगा ले रहा है। और ये देखिए अतर, ये काफ़ी उसको खुशबू बहुत पसंद है और बहुत शौक से बच्चे अतर लगाते हैं जुम्मा के दिन में नमाज़ के लिए, बहुत काफ़ी एक्साइटमेंट रहते हैं। तो बच्चे अच्छा अच्छा से अतर लगा लिए। और
ये देखिए बच्चे बहुत खुश हैं नमाज़ के लिए तो उसके अब्बू ही आए थे उनको नमाज़ के पढ़ाने के लिए साथ में कि चलो बाबू को ले जाएंगे। बाकी हम भी मेरे जो कपड़े थे ना वो भी मैंने अच्छे से प्रेस कर लिए, मुझे भी नहा के पहनना था। तो जुमा का दिन था तो जल्दी जल्दी काम भी था और मैंने जल्दी जल्दी नहा के कपड़े प्रेस भी नहाने से पहले ही मैंने कपड़े प्रेस कर लिए। और उसके बाद मैं ये कपड़े प्रेस करके रख ले रही हूँ। उसके बाद मैं इधर देख रही हूँ कि बाकी मेरे काम कुछ बचे हुए तो नहीं ना किचन में। तो मैंने देखे कि मेरे जो केला चढ़ाई थी ना वो अभी तक नहीं, मतलब सीटी मार के वो रखे हुए थे। तो उसको भी तो टिकिया के लिए कुछ मुझे करना था ना, तो उससे पहले मैंने जालीदार बर्तन में सबको डाल के ठंडा पानी से धो ली और उसे छील के ना एक कटोती में रखी, छोटा सा कटोती है उसी में रख दी। ऊपर से थोड़ा सा सत्तू डाल दी, प्याज मिर्चा डाल दी और मेरे पास धनिया पत्ती नहीं थी तो नहीं तो मैं उसे भी डाल देती। और मेरे पास कुछ मतलब कोई भी साग जैसे हुआ मूली का साग कुछ भी नहीं था वैसा। तो अगर आपके पास होगा ना गाइस तो आप उसे डाल सकते हैं, तो मेरे पास नहीं था तो मैं नहीं डाली। तो बस ऐसे ही बना दी तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। तो ये देखिए मैंने नहा धो के तैयार हो गई और कुछ मॉइस्चराइज़र थे ना तो उसे मैं थोड़ा सा लगा ले रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाथ पैर ना ठंडे का दिन है तो बहुत ज़्यादा हाथ ड्राईपन हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है एकदम। तो उसे पहले जल्दी से लगा ली। उसके बाद मैंने इधर टिकिया को छानना स्टार्ट कर दी। उसके बाद पहले नहा धो के मैंने नमाज़ अदा कर लिए टाइम से। उसके बाद मैंने टिकिया को छानने लगी, क्योंकि इसके जो मेरे हस्बैंड है ना, मेरे बच्चे हस्बैंड सब नमाज़ पढ़ के आ गए थे तो उन्हें भी टाइम से खाना देना था। तो मैं जल्दी से नमाज़ अदा की और उसके बाद मैंने जितने भी टिकिया थे ना उसे मैं थोड़ा थोड़ा करके छानने लगी। तो मैं ज़्यादा नहीं छान रही हूँ, थोड़ा सा छान रही हूँ ताकि मैं दे दूँ और फिर जब हम लोग खाने लगेंगे उसके बाद मैं फिर ताज़ा मतलब फिर तुरंत छान लूँगी। तो इसे छान के मैं रख ले रही हूँ और बाकी लोग को दे रही हूँ और फिर इसी तरह मैं बाकी को छान दूँगी। तो थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।